पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, जोरों शोरों से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं। और ऐसे में देखने को मिला कि बिहार राज्य में भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए, जिसमें सबसे पहले हस्ताक्षर अभियान, उसके बाद क्रमिक अनशन की तैयारी की गई। आपको बता दें कि 5 मार्च से 7 मार्च तक ये क्रमिक अनशन किया गया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि कर्मचारी तो जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठा रहे थे, पूरी मेहनत और लगन के साथ अनशन में भी बैठे हुए थे, लेकिन इस बीच में सत्ता पक्ष की तरफ से भी कोई हलचल नहीं देखने को मिली। विपक्ष का पूरा साथ मिला क्रमिक अनशन के दौरान इन कर्मचारियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से या यूं कहे कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी इन कर्मचारियों से मिलने नहीं आया, इनकी बात को सुनने नहीं आया। और इस वजह से कर्मचारियों में और ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे ये बातें कही जा रही है कि प्रत्यक्ष रूप से अभी सरकार की तरफ से कोई हलचल देखने को नहीं मिली, लेकिन कर्मचारी यहाँ पर रुकने वाले नहीं है। एनएमओपीएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, उन सारे कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य भी किया जा रहा है। इस क्रमिक अनशन के दौरान भी कर्मचारियों ने ज्ञापन पत्र सौंपे और अब ये कार्यक्रम फिर से जारी है। और उसके बाद 1 मई को जो जंतर मंतर पे बड़ा कार्यक्रम होना है, उसके लिए भी कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि अब यूपीएस के खिलाफ कर्मचारी जंतर मंतर पे पहुंचेंगे और अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हर एक संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों का ही संघर्ष रहा है। कर्मचारियों के ही आंदोलन को देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई थी। तो अब कर्मचारियों का ये कहना है कि वो सरकार की किसी भी बात को नहीं मानने वाले या किसी नई योजना के तहत नहीं जाने वाले। कर्मचारी सिर्फ एनपीएस और यूपीएस का विरोध करेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए ही सरकार से मांग करेंगे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि ना तो अब एनपीएस, ना ही यूपीएस, ना ही अन्य कोई योजना, अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही चाहिए और पुरानी पेंशन सरकार को बहाल करनी ही पड़ेगी। फिलहाल जो 3 दिवसीय क्रमिक अनशन हुआ और आगे की क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं बिहार राज्य के कर्मचारी, इस विषय में जानकारी देते हुए एनएमओपीएस बिहार राज्य सदस्य संजीव तिवारी जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। संजीव जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा था कि लगातार कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और बात करें अगर बिहार की, तो आप लोगों ने एक 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा जिसमें कि क्रमिक अनशन किया गया है। तो ये कार्यक्रम कैसा रहा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, और उसका असर सरकार के ऊपर क्या कुछ पड़ता हुआ नजर आया? ये बहुत सफल कार्यक्रम रहा। विधानसभा के सत्र के दौरान हम लोगों ने 3 दिवसीय क्रमिक अनशन का कार्यक्रम किया जी, और कार्यक्रम में पूरे बिहार के लगभग हर जिला से कार्यकर्ता आए जी, और ये क्रमिक कई संगठनों का हमको सहयोग मिला जी, और सभी संगठनों ने मिल करके क्रमिक अनशन का कार्यक्रम सफल किया जी। असर, जहाँ तक असर की बात है, तो सरकार पर अभी प्रत्यक्ष रूप से इसका हम लोगों के पास कोई कॉल नहीं आया सरकार की तरफ से जी। आने वाले समय में देखना है कि इस पर क्या निर्णय लिया जाता है जी। संजीव जी, जब आप लोगों ने 3 दिनों तक वहाँ पे क्रमिक अनशन किया, तो क्या उस दौरान कोई सत्ता पक्ष से या विपक्ष से कोई नुमाइंदा आप लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, या आप लोगों से कोई इस विषय में बातचीत हुई हो? विपक्ष के कई विधायक हमारे साथ थे। माले के 3-4 विधायक हमारे साथ क्रमिक अनशन पे लगातार बैठे रहे, प्रतिदिन आते रहे जी, और कुछ विधायकों का हम के संपर्क में हम लोग हैं। सत्ता पक्ष से अभी तक हम लोगों के पास कोई कॉल नहीं है। विपक्ष के कई लोगों का समर्थन हमारे पास है जी। संजीव जी, अगर हम बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से भी कई कार्यक्रम जो थे वो प्रस्तावित किए गए थे, और इसी बीच में देखने को मिल रहा था कि ये ज्ञापन पत्र सौंपने वाला भी कार्यक्रम होना था। तो क्या क्रमिक अनशन के दौरान ही आप लोगों ने ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्य किया है? बिहार में हम लोगों ने क्रमिक अनशन के दौरान ही ज्ञापन भी सौंप दिया जी। अब हम लोग 1 मई की तैयारी में लगे हुए हैं कि 1 मई को जंतर मंतर पे हम लोगों का कार्यक्रम है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो बिहार से अधिक संख्या में लोग 1 मई जाने की तैयारी में लगे हुए हैं जी। संजीव जी, जैसा कि आपने बताया कि 1 तारीख के जंतर मंतर की भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद बीच के अगर हम बात करें तो जागरूकता अभियान और ये काला दिवस जैसे कार्यक्रम भी रखे गए, और इधर 3 दिवसीय कार्यक्रम भी हुआ, हस्ताक्षर अभियान भी किए गए। तो इस बीच में जो कर्मचारियों का जोश था वो बरकरार रहा या फिर कुछ गिरता हुआ नजर आया? कर्मचारियों जोश पूरी तरह से भरा हुआ है। कर्मचारी एक तरह से डरे हुए भी हैं कि ये यूपीएस जो है, जब सरकार इतना गंदा कॉन्सेप्ट हमारे बारे में ला सकती है तो और क्या करेगी जी। यूपीएस का कॉन्सेप्ट देखकर कर्मचारियों में एक भय का माहौल भी है और आक्रोश भी है जी। संजीव जी, ज्ञापन कोई भी कर्मचारी यूपीएस को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है जी। संजीव जी, जो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम था वो पूरी तरह से कर दिया गया है, या फिर अभी आप लोग कई और ज्ञापन पत्र सौंपने? कई जिलों में ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है। अभी वो कार्यक्रम कंटिन्यू है। होली के समय में कई सांसद विधायक अपने क्षेत्र में भी जाते हैं जी, उस दौरान भी ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा जी। वो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम अभी चल रहा है जी। संजीव जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद जी।